So thank you and warm greetings to all. So let's begin the class again. Thank you, Ma'am, ma'am. please. सर्वेभ्यो नमः। जय जिनेन्द्र। क्लास शुरू करते हैं। आई थिंक कैंडिडेट सारे तो नहीं है, फिर भी ओके। यस सर। एक एक क्वेरी थी, किसी एक मैम की थी, भी सर की भी थी, कि ये जो है अभिज्ञ शब्द, अभिज्ञ का अहिन्न हुआ, ये तो क्लियर हुआ, बट ये जो लास्ट वाला अणु है वो जो है लॉन्ग कैसे हुआ? यस, ऐसा ही क्वेरी था ना सर? परवीर सर जी, ऐसा तो मेरा शायद नहीं था। एक मुझसे मैम किसी का मैम की एक हाँ क्वेरी थी। हाँ हाँ हाँ, हाँ मैम। ऐसा इसलिए होता है कि अक्लीवेशो, प्राकृत में एक सूत्र आता है, अक्लीवेशो नपुंसकलिंग शब्द को छोड़कर इकारांत और उकारांत यानी सी विभक्ति यानी प्रथमा एक वचन में यदि इस तरह की शॉर्ट है तो वो लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाता है, बशर्ते कि वह नपुंसकलिंग वाले शब्द नहीं होने चाहिए, और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले शब्द होने पर यह जो है वो लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाता है। ये उसका आंसर है। ओके, तो जिसने भी क्वेश्चन किया था वो समझ ले कि लॉन्ग कैसे हुआ। अक्लीवेशो नपुंसकलिंग शब्द को छोड़कर सी प्रत्यय परे हो तो ई और उ को लॉन्ग हो जाता है। सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं। यस, यहाँ तक हो गया था, ये भी हमने समझ लिया। उसी का इंटर वोकेलिक पोजीशन में ही हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क ग च ज त द प य व, इनको जो चेंज होता है यानी व्यंजन चला जाता है और पीछे स्वर रहता है, और उसकी फर्दर क्या क्या पोजीशन बनती है, उसी के साथ ही एक और रूल है, ख ग थ द भ, इनका ह में कन्वर्ट हो जाता है। ये सभी, इसकी भी बात ऑलरेडी आ चुकी थी कि ये जो है, आई थिंक आप सब बता पाएंगे कि ये कौन से कॉन्सोनेंट है। स्नेहा जी, ये कौन से कॉन्सोनेंट है? जल्दी आंसर करे तो। ख ये ग ये सभी ये महाप्राण। महाप्राण। यस, और महाप्राण का मीनिंग क्या होता है? वायु एकता ज्यादा जी। लगना, वायु अधिक होना, वर्णों का उच्चारण करते समय। वायु अधिक होना, गर्म वायु निकलना, और इसमें एक अधिक प्राण होना, और इसका आ, इसका साइन है ये ह, ये महाप्राण है। और जब ये, इसकी भी बात हम कर ही चुके हैं कि क से जो ख बनता है, क से जो ख बनने की प्रोसेस है, उसमें ह एक मिक्स रहता ही है। इसी तरीके से ग से जब ग बनता है उसमें एक ह शामिल रहता है। ये सभी महाप्राण के संदर्भ में सेम ही कंडीशन है। तो ये वापिस, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो जो ख ग थ ध भ, ये जितने महाप्राण हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं, इस सूत्र के अकॉर्डिंग वो ह में परिवर्तित हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल है, शाखा का साहा, मेघ का मेघ, नाथ का नाह अथवा णाह, साधु का साहू, स्वभाव का सहाव, और अभिनव का अहिणव अथवा अहिणय। अब इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है आप आसानी से बता सकते हैं। इस शाखा शब्द में क्या चेंज हो रहा है? एक इस रूल के अतिरिक्त, इस रूल के अतिरिक्त क्या चेंज हो रहा है? श को स होता है, डेंटल सा न्या से दंत्य सा। ओके, ये परमानेंट आपके दिमाग में रूल फिट हो गया, और ये इस रूल से ये चेंज हुआ। ओके, इसमें इसमें सेम एक ही है,
इसमें भी, हाँ, इसमें क्या चेंज हो रहा है? ये बोलिए। दो ये दंतनो से मूर्धन्य बन जाता है मूर्धन्य बन जाता है। और पहले ये स्थान में होने के बावजूद। बावजूद भी, क्योंकि विकल्प से आदि में भी न को न होता है, अदरवाइज सेकेंड थर्ड पोजीशन में तो होता ही है। सिंपल है। स्वभाव का सहाव कैसे हुआ? स्वभाव का ये ये सहाव तो आज का नियम के अनुसार हुआ। आज के नियम के अनुसार। एक हो गया बस, और कोई चीज नहीं है। तो स्वभाव हाँ, ये स्वभाव ये भौ बन गया, हम्म, भौ का लोप हो गया। किसका लोप हुआ सर? धुनते सौ आधा बौ, सात आधा बौ, ये बौ का लोप हो गया। यस, वह का लोप हो जाता है। संयुक्त जब कंडीशन होती है तब वह का लोप होता है, और शेष यहाँ पर और कुछ था नहीं, तो स बच गया। सो सहाव। अभिनव, अहिनव, और नहीं तो अहिणय। अहिणय कैसे हुआ? अहिणय, अहिणय फर्दर चेंज कैसे हुआ? वह का य में कैसे चेंजेस हुआ? हम्म। इसको तो यश श्रुति बोला जाता है, लेकिन ये यश श्रुति मुझको ज्यादा से ज्यादा मैंने मैं समझता नहीं। थोड़ा इसके बारे में डिस्कस होना जरूरी है। अच्छा, क्या समझ नहीं आया सर? बौ के जगह य आ गया। हम्म। वह और एक नियम है ना, जिसको आप लोग य श्रुति बोलते हैं। य यस, श्रुति क्या है? यह श्रुति, एक, यह श्रुति कल ही डिस्कस किया था सर। ये देखिए, if there is a in place of word ikarant and ukarant, then the same year is not written. Although sometimes year comes in place of the word ikarant and ukarant, some Pandit scholar accept that year as an alternative. Okay, मतलब विकल्प के रूप में है। In fact, there should not be a year with the word इकारांत एंड उकारांत, यानी इकारांत और उकारांत के साथ तो यह श्रुति लगनी ही नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है। कहाँ लगती है? अ अथवा आ के बाद। इफ इट हैपन्स दैट इट इज एक्सेप्टेड इन अ स्पेशल वे, इसको विशेष रूल मानकर इसको एक्सेप्ट कभी किया, मतलब लिटरेचर कोई मिला होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। यह श्रुति इज नॉट कंसिडर्ड इन प्लेस ऑफ ऑल प्राकृत ग्रामर, तो ये ऑल प्राकृत ग्रामर में यह श्रुति कंसिडर्ड नहीं है। और हम कह सकते हैं मेजरली पार्ट जो है यह श्रुति का वह अर्धमागधी प्राकृत में है। समटाइम्स महाराष्ट्रीय प्राकृत में भी यह श्रुति का प्रयोग दिखाई देता है। Therefore, the Yash Shruti that we see is mainly in Ardhamagadhi language. That is when na or is written in the same language. The same nar is the nayara from in Ardhamagadhi. The meaning of this is that writing here is the reason for Shruti. मतलब सुनने में जो आता है जिस प्रकार, जैसे नगर, नगर, नयर, नर, और फिर नर नर करते न यर जैसा सुनाई देता है, तो दैट मीन्स वैसा ही लिटरेचर में आ जाता है। दैट इज आफ्टर ए एंड आ, व्हेन वी रीड एंड स्पीक अ साउंड लाइक य कम्स, that is what we call य श्रुति। mainly this श्रुति is not for writing but for listening. एक्चुअली राइटिंग की नहीं होनी चाहिए, केवल सुनने मात्र की चीज है। when we writes, he writes with emphasis, और जब लिखता है राइटर स्कॉलर, तो उसी प्रकार का राइटिंग में आ जाता है। सो ये श्रुति है। कल हमने इसके एग्जाम्पल भी देखे थे। थैंक यू मैम। क ग च ज त द प य, ये लोप होते हैं, और फिर अ कम्स, अ बिकम्स य, नहीं तो आ बिकम्स या। एग्जाम्पल भी देखा था, सकल, सयल, सागर, सायर, वचन, वयन, राजा का राया। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल है।
क्लियर हुआ सर? हाँ मैम। जी। अर्धमागधी और महाराष्ट्रीय एक ही भाषा। अर्धमागधी में ये मेजरली ऐसा है, मतलब इसके एग्जाम्पल ज्यादा मिलते हैं। महाराष्ट्र में भी कभी कभी मिलते हैं। भाषा है। जी जी जी। यस। ओके, नेक्स्ट है एक दूसरा रूल देख रहे हैं। मतलब ये है तो अपभ्रंश प्राकृत में इसका प्रयोग ज्यादा दिखाई देता है, फिर भी जान लेना चाहिए। यमुना, चामुंडा, कामुक और अतिमुक्तक में म का लोप होता है और फिर म का फिनिश्ड होने के बाद फिर म के स्थान पर ये वाला साइन आ जाता है। इसको बोलते हैं अनुनासिक। ओके, सो इस तरह के एग्जाम्पल प्राकृत में बहुत कम है, लेकिन फिर भी है। फिर भी कहाँ है? ऑलमोस्ट जो है अपभ्रंश प्राकृत में है। स्पष्ट हुआ? ओके, तो देखिए यमुना का जमुना, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं? इस रूल से दो चेंजेस हो रहे हैं। एक तो कि यमुना, चामुंडा, कामुक और अतिमुक्तक में म का पहले तो म जाएगा और म का लोप होने पर फिर क्या बचेगा? यहाँ पर म अगर जाता है तो क्या बचेगा, बताइए। यहाँ पर म जाता है तो फिर क्या बचेगा? बचे। ऊ बचेगा, सभी में ऊ बच रहा है। ओके, और फिर जब ये ऊ बचता है तो फर्दर फिर उस म पर ये वाला साइन आता है। म पर मतलब जो बचता है वहां पर ये साइन आता है। सो जमुना, चाउंडा, काउओ, अतिमुक्त का अणिमुत्तयम, और नहीं तो अई मुत्तयम। अगर ऐसा नहीं है तो अई मुत्तयम। क्लियर है? ये अति मैडम का अणि, अणि जो हुआ है एक दूसरे रूल से हुआ है। अति का अणि। यस, बोलिए मैम। मैडम आप जब अति मुक्तक कहते हैं तो कौन सी ये शब्द है ये अति ये सब मुक्तक? अति मुक्तक समटाइम नेम भी होता है, संज्ञा कह सकते हैं समटाइम्स। इसका कोई मीनिंग है तो मेरे को देखना पड़ेगा। अच्छा यस। मैडम, और एक पूछना था कि ये जो हम रूल पढ़ रहे हैं, अगर ये हेमचंद्र चंद्र के ग्रंथ से पढ़ रहे हैं तो हम महाराष्ट्र के रूल्स प्रायशः देख रहे हैं क्या? या अच्छा महाराष्ट्र के रूल ही ज्यादा से ज्यादा चल रहे हैं। शोरशेनी, और वो तो फर्स्ट ही स्लाइड में एक दो स्लाइड मैंने जस्ट बताई थी कि त बिकम्स द, और जो मागधी में है, मागधी में स्पेशलिटी क्या है कि एक मिनट, ये वाला श बना रहता है। इस सभी श के जगह पर क्या होता है? ये श, ये मागधी की खासियत है। अच्छा र बिकम्स ल, स बिकम्स सभी स ये हो अथवा स ये हो, स। एंड एक और खासियत है जो मागधी भाषा की, वो सीधी की सीधी अर्धमागधी में आई है। अतएव पुंसी मागध्याम, यानी अकारांत पुल्लिंग सी को ए का आदेश होता है। ओके, ये जो है स्पेशलिटी कंप्लीटली 99% अर्धमागधी में आ गई है। इसीलिए लोकः बिकम क्या बनेगा इस रूल से? लोए, लोए। लोए, नमो लोए सव्व साहुणम। इसी तरीके से आनंदे। ओके, आनंदे बीच में तो आनंदे। और भी कई एग्जांपल, जिणे, जिनह का जिणे, पुरुष का पुरुषे, इस तरीके से। तो कुछ कुछ विशेषता की हमने बात की थी। हम जो कॉमन रूल की बात कर रहे हैं वो महाराष्ट्र प्राकृत की बात कर रहे हैं, और मेजर रूल है वो महाराष्ट्र प्राकृत के ही हैं, जिसको इन जनरल प्राकृत कहते हैं। सिंपल। ओके मैम। ये क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है?
मतलब ये भी महाराष्ट्र प्राकृत में बताया है, लेकिन इस तरह की विशेषता जो है वो अपभ्रंश प्राकृत में या अपभ्रंश प्राकृत के टेक्स्ट में दिखाई देती है, और दूसरी प्राकृतों में तो नहीं के बराबर दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट चलें। ये देखिए, इसके मैंने रूल नहीं लिखे हैं, कुछ कुछ जल्दी से देख लेते हैं रूल। कि शिखर, शिखर शब्द के क को भ और ह विकल्प से होता है, यानी ब भी हो जाता है और विकल्प से ह भी हो सकता है। तो शिखर का शिहर, नहीं तो शिभर। सिंपल है। कोई डाउट हो रहा है? मतलब समझ में आ रहा है क्या मेरे कहने का मतलब? शिखर शब्द है, शिकर अथवा शिकर, कैसे, क्या होगा इसका? बोलिए, आंसर आपको ही देना है। सिहर हो। और दूसरा, दूसरा सिहलो, सिहलो। हेलो, करेक्ट। और चंद्रिका, चंद्रिका का चंद्रिका, बताइए। चंदिमा। चंदिमा, इंद्रजीत जी भट्टाचार्य जी सर। यस मैम। हाँ, चंदिमा कैसे हुआ? हम्म, मैडम इधर सेकंड पोजीशन में नौ द र का संयुक्त अक्षर है, इसीलिए पहला वाला चौ के आ नहीं होगा। हम्म, क्या क्या वापस बोलिए सर। ये सेकेंड पोजीशन में युक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर है, तो यस सर। पहला पहला अ का ह्रस्व स्वर का तो दीर्घ बन जाना चाहिए था। रस्व संयोग है। ह्रस्व संयोग सूत्र से। पहले तो ये जाएगा नंबर 1 बात। ओके, हाँ, हाँ रह तो जाएगा ही। रह जाएगा, फिर इसका अनुस्वार फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और इस, बट ये पर्टिकुलर शब्द में क को म आदेश है। चंद्रिका शब्द के क को म होता है, ये है। हाँ, जी, पर ये लेकिन रूल आपके, कौन से व्याकरण के, हाँ, मतलब कोई किसी व्याकरण का नाम है किसी का जिसमें ये रूल कहे गए हैं? किसी, कोई व्याकरण जिससे हम पढ़ रहे हैं ये रूल? आपका नाम सर, आप कौन बोल रहे हैं? जी जी, विजय बोल रहा हूँ मैं, विजय सिंह। हाँ, विजय सिंह जी। हम जितनी भी बात कर रहे हैं आचार्य हेमचंद्र के सिद्ध हेम शब्दानुशासन के 8वें चैप्टर में प्राकृत अनुशासन से बात कर रहे हैं। वहाँ सूत्र दिया है। यस, तो मैं सूत्र थोड़ा हार्ड नहीं हो इसी के लिए विदाउट सूत्र कुछ बात करना चाह रही हूँ। ओके, क्लियर? जी जी, ठीक। हम्म, तो चंदिमा ऐसा है, मैं, ऐसा होना चाहिए जो आप कह रहे हैं संयुक्त से पूर्व, बट इस तरह तो मैंने मतलब सीधा इसी तरीके से एग्जाम, हाँ ऐसा हो सकता है चांदीमा, बट चंदीमा ही रूप दिखाई दे रहा है। जी सर। छाग शब्द, ठीक है। छाग का जल्दी बताइए। छाग या छाग ओनली? छाल, छाल, विसर्ग है तो छालो। हम्म,
ओके ईश्वर के सटा। रहने से छलो। सटा, सटा सढ़ा सड़ा। सड़ा क्या होगा? सड़ा सढ़ा सटा। ओके, यहाँ पे डॉट मत दे दीजिएगा कोई भी। और फिर सकट, सकट, सब्जी सकट। जल्दी आना चाहिए आंसर। सकट क्या लिखूं मैं? सड सड कौन सा? सड़ कौन सा स? सैड डेड श को स कौन सा? डेंटल डेंटल। क को? अब क, अ, और ड ढ। ओके, केटअप, केटअप, केटअप। हम्म, बोलिए बोलिए बोलिए। इसमें भय का है नहीं होगा ना, हम्म, मतलब की डब लिखा हुआ है जिसमें भय का है नहीं होगा ना, या इसमें लगेगा? भ का ह हो तो ये सकता है। तो ये हो जाएगा एड हम्म, एड क्या होगा? एड एड ए, है ए। एड है कौन बोल रहा है? एक मिनट। विजय सिंह जी, कौन बोल रहा है? क का ए होगा ना। स्नेहा जी। हाँ, हाँ, क्या बोल रहे हैं? वापस बोलिए। इसमें भी तो क का ए हो जाएगा। आप कौन सा बोल रहे हैं? निषद बोल रहे हैं, केटअप बोल रहे हैं, या सकट बोल रहे केटब केटब हैं? हाँ, केटअप का फर्स्ट का क्या होगा? वो क ए में चेंज हो जाएगा। तो में चेंज नहीं होता है, ये कोई रूल ही नहीं है। नहीं, क ग, क ग, क च च, की त द, प य व। ओके सर, बताइए फटाफट। केटअप, निषद, निषध, केड कदम्ब। है हम्म, ट को ढ हो रहा है, ट को ढ। निसढ़ नी स सढ़ ढ। नी स ढ, ये तो दूसरा है, ढ को ढ। ओके, ऊपर वाला केटअप का? कई कई तो डब प्राकृत में नहीं रहता, तो या कई का के हो जाएगा, तो पहला हम्म, अक्षर के आएगा। इस रूल के, के अनुसार ट का ढ हो जाएगा। हम्म, के ढ और एक आगे और रूल है, शायद आपने बताया, मुझे याद नहीं है। है भ का का है व हो जाता है, भ का व हो जाता है। व, हाँ, ओ बहो, केढ़व केड़ो। जी। वो कौन सा रूल है भ का? एक तो ह ऊपर हो रहा है। ख ग थ द भाम। एक मिनट मैंने मैं एक रूल बता के बोलती हूँ आपको। फिलहाल केड हो सकता है, नहीं तो हाँ एक, हाँ हाँ, जो आप बता रहे हैं वैसा रूल भी है। बट वो कौन सा रूल है? 240 नंबर का रूल है ना। 240। ओके, हाँ, दोनों रूल दोनों मिलते हैं। के ढ व, और नहीं तो के ढ भ। ओके, निषद, कदम्ब, कदम्ब। हम्म, कलम कदम्ब क्या होगा? बोलिए। कलम हम्म, कल अलग हम्म, कलम कलम, विसर्ग है तो कलह कलम्बू। सिंपल है। प्रतिआदि शब्द के त को ड होता है। प्रतिआदि शब्दों के त, कलम्बो जैसे तो को एग्जाम्पल, प्रतिका, प्रतिका क्या होगा?
प्रति पा ई प्रति आदि ता को शब्द डा के ना पाडा प्रति बोलिए पाडाई। पढ़ई। हम्म हाँ मैडम, रेफ चला जाता है, पा ही रहता है। ओके। ता को डा पाडा ई ई ती का ठीक है। प्रति आदि शब्द के त को ड होता है। ये है प्रति और प सिम बच गया और इसको ड हो रहा है और जो पीछे बचा है वो तो ई सिंपल है, सो पढ़ी। हाँ हाँ क्लियर। हाँ मैडम। प्रतिहार प्रतिहार। पड़ीहार। हम्म प्रावृत और प्रावृतम। क्या होगा? जो हाँ? विसर्ग का ओ हो जाएगा। क्या होगा? पड़ीहारो विसर्ग का ओ हो जाएगा। यस। और प्रावृतम हाँ, प्रावृतम सर बताइए। प्रवीर सर जी। पा मा तप पा मा हम्म पामडम पामडम प्रावृतम पावृतम पा प्रावृतम। भ्रू। ओके। हम्म पाह्यम पाह्यम चला ही जाएगा लास्ट। हम्म, पाहडम प्रतिमा और पड़ी पड़ीमा। पड़ीमा यस पड़ीमा सिंपल है। पड़ी प्रतिपद प्रतिपद पड़ी पड़ी पड़ीपा पड़ी प पड़ीवा। इसका चेंज एक रूल आया था। हाँ वो हाँ लास्ट चला जाएगा, हलन। हलन चला जाएगा। नहीं तो फिर एक आ में भी चेंज होता है। पड़ी पड़ी आ। पड़िया। पड़ीवा पड़िया पड़ीवा हाँ ठीक। पोवा सूत्र पड़ीवा। या अपोव सूत्र। सो पड़ी व हाँ, या। ओके। प्रावृतम सिंपल है। प्रावृतम अगर आप वो ये वाले रूल ध्यान में रखोगे तो आ जाएगा। बन रहा है मैम, प्रतिपदा का पड़ीवा होगा ना। पड़ी व आ। प्रतिपदा 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 का भी हाँ पड़ी व प्रतिपद का भी जो है पड़ी व आ नहीं तो वया इस तरीके से बनता है। ये आ में चेंज हो जाता है त लास्ट वाला। ओके। यस थैंक यू मैम। प्रावृतम प्रावृतम पाहियम मैम पाहियम। पाह्यम कैसे हुआ वो आपको फिर जजमेंट बताना पड़ेगा कि पाह्यम कैसे हुआ। ये पाह्यम बोल रहे हैं प्रावृतम का पाह्यम। पाहियम पाहियम में भ का खग भद धद भाम से ह हो गया, पर पाह्यम। री का ई में परिवर्तन होगा मैम। हम्म और कग च ज तर ज पाम ज त का लोप होगा। हाँ लेकिन री ई में री तो का री के तो और भी फर्दर चेंजेस होते हैं ना। री का ई भी होता है, ऊ भी होता है। यस। ई ऊ और व में भी हाँ चेंज होता है। हाँ वही मैं कह रही हूँ। तो पाहु पाहुड़ पाहुड़ पाहुड़म पाहुड़म। कषाय प्रावृतम कषाय प्रावृत पाहुड़ पाहुड़म। या
समय पाहुड़। सार पाहुड़, समय सार Yes, ma'am. प्रावृत। Yes, ma'am. क्लियर हुआ? Yes, ma'am. स्नेहा जी। यस मैम। एक देखिए, दशन, दष्ट, दग्ध, दोला, दंड, दर, दाह, दंभ, 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 दो बार आ रहा है। दर्भ, कदन और दोहद में द को जो ड है वो होता है विकल्प से। ओके, तो आप बोलते जाइए, इसका मैं लिखती हूँ कैसे कैसे चेंज होगा। दशन, जल्दी जल्दी बताइए। दसन, दसनो, दंतश। दसनो, हाँ, विसर्ग है तो हाँ। दसनो, ड स, ड स, ड। अच्छा एक मिनट, द का हो रहा है सिर्फ, सॉरी सॉरी। ड स न और विसर्ग है तो दसणु, नहीं तो कुछ भी नहीं हो रहा है तो दंशणु, दंशण, दर्शन, दष्ट, 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 डट्ठो, डट्ठो, बताइए और भी। रेशमा जी। दष्टो, दट्टु, दट्टा, अಲ್ಲ दट्टವು, बोलिए। दट्टವು, दष्ट शब्द है, दष्ट, ष्ट, द ओके। changes to द, हाँ, ड, द, ष्ट में दा हो जाएगा, ता। मैम डिट्ठो हो सकता है क्या? डिट्ठो, डिट्ठो भी हो सकता है अगर स्वर भक्ति का प्रयोग हुए तो। ओके, नहीं तो डट्ठो। एंड दग्ध, दग्ध, बोलिए। दहो, हाँ, ड हो नहीं, ग और ध को ढ में चेंज होता है तो डड्ढो। ओके, फिर डोला का, डोला सिंपल। डोला, दंड का, दंड, डंडा, 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 डंडा बिकम्स दंडो, डंडा। ओके, ये डंडा और डंडा ये दोनों ही चलते हैं ना हिंदी में। यस। या ये प्राकृत से डेवलपमेंट। ओके, दर, दर, दर सिंपल है। हाँ। डर, डर, दाह, दाह और दाह। बोलिए बोलिए बोलिए, फटाफट बोलिए। डाहो, डाहो, डाहो। ओके, और दम्ब, दम्ब, म का मैम इसमें डॉट हो जाएगा। दम्भो, दम दम दंहो, दम्भो, दहो, ड डहो डम्भो, डम्भो, दहो, दम्भो, डम्भो, नहीं तो डहो, दोनों ही रूप मिल सकते हैं। और दर्भ, मैडम आप हम विसर्ग तो नहीं दे रहे ना मूल रूप में, तो हाँ वो मूल रूप में नहीं, हाँ हाँ तो विसर्ग दिया है तब ऐसा वो है, अदरवाइज नहीं। जी। दर्भ, दर्भ, डब, दाह, 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 दब्बो, दब्बो, डब्बो, डब्बो। दब्बो, हाँ, और दोहद का, दोहद, दोहलो, नहीं तो दोहदो। द का ल भी फर्दर चेंज होता है, दोहद शब्द के लिए अलग रूल है, सो दोहद का दोहल। सिंपल है, तो आई थिंक ये सब समझ में आ वंदना गए। मैम एक क्वेश्चन है। हम्म Actually, I am forgetting that sutra.
दर्भ में भ का द्वित्व होता है, तो वो यस, तो दब दोनों दब। महाप्राण है, तो महाप्राण तो दोनों यूज नहीं हो सकते, तो ब का आगम हो जाएगा उसमें, उसके पूर्व स्वर का, तृतीय का। ब या प बट प ब भ म। यस, इस प्रेजेंट रूल से द को विकल्प से ड होता है, अदरवाइज दर्भ का दब और विसर्ग है तो दब्बो, ऐसा ही होगा। दभ में भ के पहले जो ब आ रहा है ना मैम, जैसे मक्खी, क ख, भट्टी, नहीं ट ठ का जैसे आता है, वैसे ही इसका भी ब और भ का, जैसे भ का यहाँ पे द्वित्व होगा, लेकिन र के जाने के बाद भ का द्वित्व होगा, लेकिन दोनों भ इकट्ठे नहीं बोले जा सकते, तो ब हाँ आता तो है उसके अंदर पहले वाला, वो कौन सा सूत्र है मैम, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो ये दब्बो बनेगा क्या, दब्बो डब्बो? यस, दब्बो। ओके, थैंक यू। द्वितीय तुर्योपरि पूर्वः। हाँ, द्वितीय तुर्योपरि पूर्व, राइट मैम, थैंक यू। यस यस, ओके। तो सूत्र से हम ज्यादा नहीं चल रहे हैं एक्चुअली। ओके, ये इसमें कोई डाउट है? हम्म, बोलिए, फिर संयुक्त व्यंजन पे आ रहे हैं। और भी कई सारे रूल है, बट थोड़ा इम्पोर्टेंट, और साथ में कभी और भी एक दिन कोई और खास रूल होंगे तो उसकी भी बात कर सकते हैं। क्लियर है सबके? इंद्रजीत जी भट्टाचार्य जी सर, KLP पवन, परवीर बसु जी सर, सुमोद जी, रजनीश जी। Madam, I had a connectivity problem and rejoined just now. Let me see. रजनीश जी, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? ओके, नहीं मैम, क्लियर है, बट याद रखने में ये सारे रूल्स थोड़ी प्रॉब्लम होगी या थोड़ी इसीलिए दिक्कत होगी। इम्पोर्टेंट तो मैंने इसमें ऑलरेडी है ही स्लाइड में, लेकिन फिर भी कुछ साइड में जो भी वो भी बार बार यूज आते हैं, उनको थोड़ा बताना जरूरी था, इसलिए बताए हैं। अब देखिए, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट रूल है, जो जैसे क ग च ज त द प य और व, उसको लोप होता है और व्यंजन का होता है एंड पीछे अ बचता है। वैसे ही संयुक्त में इस तरह के एग्जाम्पल आपको बहुत मिलेंगे। सर्वत्र ल ब ल व ब र का लोप हो जाता है, एक वंद्र शब्द को छोड़कर, क्योंकि वंद्र शब्द के एग्जाम्पल कई कई ओके, तो एग्जाम्पल देखिए। सर्वत्र का मतलब क्या है? एवरीवेयर, एवरीवेयर। अत्र तत्र सर्वत्र। मतलब जैसे कंडीशन थी ना, संयुक्त से पहले, संयुक्त के बाद, ये जो कंडीशन है इस सूत्र की, सर्वत्र लव राम बंद्रे, इसमें है मीन्स अप डाउन, राइट लेफ्ट, कुछ भी संयुक्त में इस तरह की कंडीशन होगी, र ब व, तो वो चेंज होंगे। ओके, तो देखिए, उल्का, उल्का का उल्का फिर चेंज कैसे हुआ? उ, ल, आधा, क और आ, तो उल्का का क्या बनेगा? को, उक्का, का का। कैसे? ला का लोप हो जाएगा तो उक्का। हाँ, तो क में ऐसा क्या हो गया जो उसका डबलिंग हो गया? द्वित्व हो गया मैम इसका। कारण, रीजन? वही है, जब एक को आदेश होता है जो शेष बचता है उसका द्वित्व हो जाता है, सिंपल है। शब्द, सद्दो, 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 अर्क, अक्को, और कोई बोलिए। आपको राइट, यस, कैसे हुआ? वही र का लोप हो जाएगा और क का डबल हो जाएगा, एक हाफ का और एक पूरा का, एंड विसर्ग पक्वम, का हो जाएगा। अक्को, पक्वम, पक्वम, पक्वम,
पक्को। हम्म, पक्वम का क्या बनेगा? पक्को ही पक्को। बनेगा मैम, पक्को। पक्को। मैं कैसे? मैं का लोप हो गई, डॉट आई। लास्ट में हलंत है। अब देखिए, वह whatever remains will be doubled after लोप। लोप के बाद जो बचता है फिर उसका द्वित्व हो जाता है। अनादो शेषादेशे और द्वित्वम। सिंपल है। सोलका का उक्का, शब्द का सद्दो, अर्क का अक्को एंड पक्वम का पक्कम, और नहीं तो पिक्कम भी फॉर्म मिलता है। सिंपल है। नहीं मैडम, सिंपल नहीं है, लास्ट वाला नहीं समझ में आया पक्का। क्यों क्यों सर? ऑलरेडी उसमें दो क है, तो एक और होना चाहिए ऐसा लगता है। पक्वम, पक्वम शब्द तो है वह पक्वम। प क व म। ओके, सो इट्स लाइक पक्वो। या सर्वत्र लवराम बंद्रे, तो ये जाएगा, शेष बचेगा, उसका द्वित्व हो जाएगा। सो पक्कम, ये म है, अनुस्वार फॉर्म में चेंज होगा, अनुसार पक्कम। फॉर्म। सिंपल। ओके। ओके। टाइम हो गया आई थिंक, और एक लेना है तो ले सकते हैं। ये हालांकि पढ़ चुके हैं। इन संयुक्त टू महाप्राण कैन नॉट स्टे टुगेदर, सो आई विल बिकम अल्प प्राण। ये भी है। और वो रूल जो कहता है कि संयुक्त से पहले यदि लॉन्ग है तो वो, सॉरी शॉर्ट है तो, लॉन्ग है तो शॉर्ट हो जाता है। सो तीर्थ शब्द तीर्थ बना, ये कल ही हमने समझ लिया था। व्याघ्र शब्द व्याघ्र वग्गो, व्याघ्र वग्गो कैसे बना व्याघ्र का वग्गो? हम्म, संयुक्त अक्षर होता ही नहीं है, इसलिए वो या का लोप हो जाएगा, वह तो बचेगा। हम्म, आ, संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ है वो ह्रस्व हो जाएगा, इसलिए वो वह हो गया। यस। वह वह और अनुस्वार, आ, विसर्ग को आ, ओ हो गया। विसर्ग को वो बना दिया। ओके, हम्म, बहुत अच्छा। यकार। हाँ, व्याख्यानम, व्याख्यानम बोलिए। अब बोलिए, मैं लिखती हूँ क्या क्या चेंज है। यहाँ पे भी संयुक्त अक्षर है, यकार का लोप हो जाएगा, वह बचेगा। और संयुक्त अक्षर आगे है, इसलिए पीछे वाला वो दीर्घ ह्रस्व हो जाएगा, वह हो गया। और का सेम ऐसे ही यकार यहाँ पे लोप होगा। लोप होते हैं तो का को द्वित्व हो जाएगा, ऐसे। हम्म, अ, ना तो नहीं है, इसलिए ना के प्लेस में ना आ जाएगा। और हम्म, मक तो अनुस्वार बन जाएगा। यस, वकार। करेक्ट। इसमें बहुत सारे सूत्र लग रहे हैं लेकिन। व्याख्यानम, वखाणम। पुष्प का पुष्प, पुप्पो। पुष्प, पुष्प, स्प स्पयो स्पह। एक अनादर सूत्र इसमें लगता है, स्प 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 स्पयो स्पह, ऐसे करके फ में चेंज होता है। तो फ चेंज होगा, आदेश होगा, तो फिर वापस पहले वाला आएगा। सो पुष्प का पुष्प। ओके। पुष्प, पुष्प शब्द बहुत मिलता है प्राकृत साहित्य में। दुख, दुख, ये कैसे हुआ? ये एनी हाउ कंडीशन प्राकृत में नहीं मिलता है। कौन सा? ये वाला। ये प्राकृत में किसी भी जगह नहीं रहता है, चाहे बीच में हो, चाहे एंडिंग में हो, चाहे और किसी जगह हो, ये नहीं रहता है। फिर जो शेष है उसका द्वित्व हो गया, सो दुख का दुख। सिंपल है। ओके, टाइम हो रहा है, कोई क्वेश्चन है? स्फटिक का फलीहो बनता है तो वो भी ऐसे बनेगा ना, पुष्प की तरह।
स्फटिक का, हाँ फलियों। स्फटिक का फलियों। तो भी बहुत सारे रूल है, तो वो तो इतने रूल अभी नहीं देखे जा सकते। बोलिए कोई चैट बॉक्स में कुछ। नो, नो क्वेश्चन। किसी का कोई क्वेश्चन है, प्लीज पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं क्वेश्चन देना चाहती हूँ कुछ आपको एक्सरसाइज के लिए। तो आपको इंग्लिश में चाहिए अथवा हिंदी में? पुष्प जैसे संस्कृत में चाहिए, हिंदी में देवनागरी। देवनागरी में चाहिए। ओके सभी को। यस मैम। हम्म, बोलिए। कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई क्वेरी? क्वेश्चन तो कोई नहीं है, जेनेरिक क्वेरी बहुत सारी है, बट वी कैन कीप इट टुवर्ड्स डे 29, डे 30, डे 28। You can ask one by one. या अभी है 2 4 4 और 5 मिनट जस्ट। आज के स्लाइड के रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ओके, बट जेनेरिक क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो मेरे ख्याल से बाकी लोगों के इंटरेस्ट के लिए भी नहीं है, या बाकी लोगों के समझने की क्षमता भी नहीं है उनकी, ऐसा नहीं है। बट आप कल जो एक क्वेश्चन कर रहे थे कि रोमन स्क्रिप्ट में क्यों करें, ऐसा कुछ आप एक बात कह रहे थे, हाँ, रोमनाइजेशन। अगर आप हायर लेवल पे सोचेंगे ना, तो आप ऐसा आज ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो, चाइनीज अपनी लैंग्वेज चाइनीज कैरेक्टर में सिखाता है, कोरियन अपनी लैंग्वेज कोरियन अल्फाबेट के थ्रू सिखाता है, जापानीज अपनी लैंग्वेज जापानीज कैरेक्टर के थ्रू सिखाता है, कांजी के थ्रू। तो हमको क्या जरूरत पड़ रही है, अपनी संस्कृत और प्राकृतिक खुद की स्क्रिप्ट में नहीं सिखाकर किसी और की स्क्रिप्ट में सिखाना, ये हायर लेवल है। से आज की जनरेशन देवनागरी पढ़ सकती है, मे बी नेक्स्ट जनरेशन भी देवनागरी पढ़ सकती है, बट अगर हम इसी पाथ पे कंटिन्यू करेंगे तो हर इंडियन आदमी अपनी स्क्रिप्ट से अपनी लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएगा, चाहे फिर वो बंगाली स्क्रिप्ट हो, चाहे वो देवनागरी स्क्रिप्ट हो, या चाहे वो जिसमें मराठी लिखी हुई हो, या तेलुगु लिखी हो, तमिल लिखी हो। सो एट हायर लेवल वो प्रॉब्लम आएगी, आज नहीं 50 साल बाद या 100 साल बाद। नहीं नहीं ठीक है, वो तो अब उनको नहीं समझ में आती, सो हमको देवनागरी आएगी तभी तो रोमन आएगी, अदरवाइज तो रोमन भी बराबर नहीं आएगी। राइट, और किसी को तो से जैसे कोरियन सीख रहा है तो उसको रोमन सीखने की जरूरत नहीं है, वो कोरियन लैंग्वेज अपनी कोरियन स्क्रिप्ट में सीख रहा है, तो कोई उसको जबरदस्ती थोड़ी बोलता है कि तुम रोमन सीखो फिर कोरियन लैंग्वेज सीखो। नहीं नहीं, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं ना, फॉरेनर वाले प्राकृत पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, या हिंदी पढ़ना चाहते हैं मान लीजिए, तो उनको कैसे समझाएं, उनको कैसे अंडरस्टैंड कराएं? हाँ, उनको कैसे अंडरस्टैंड करे, राइट। अगर क्लास में 100 लोग हैं और सिर्फ 2 फॉरेनर हैं, तो ये क्या उचित है कि 2 फॉरेनर के लिए तुम बाकी के 90 अलग अलग लोगों को रोमन स्क्रिप्ट में सिखाओ? ये हायर लेवल क्वेश्चन है। नहीं नहीं, वो तो ऐसा कोई नहीं, अगर सारे फॉरेनर ही है सभी, तब तो फिर वही ऑप्शन है ना। हाँ, अभी यहाँ तो कोई फॉरेनर नहीं है, हाँ कोई यहाँ सभी फॉरेनर। फॉरेनर नहीं। मैं निशांत बोल रहा हूँ, मैं निशांत सिंह बोल रहा हूँ। Yes. एक्चुअल क्या है ना, मैं अलग से भी बताता हूँ 2 बात इसमें। एक तो क्या है, हमारे क्या क्या होता है कि ऐसी माइंडसेट भी एक बन गया है, शायद इससे अलग हो फिर भी मैं बता रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा ये क्या होता है, ये रोमन और इंग्लिश में होता है, एक बात। दूसरी बात, रजनीश जी ने बिल्कुल सही कहा, रजनीश जी ने बिल्कुल सही कहा कि मेजोरिटी को देख के चलना चाहिए। दूसरी बात, अगर फॉरेनर्स के लिए किया जा रहा है तो वो अलग होना चाहिए, जो कि उन्हीं के लिए होना चाहिए। यहाँ पे रजनीश से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे क्या बन गया ना, बौद्धिक माइंडसेट बन गया है कि रोमन और इंग्लिश मतलब होता है इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा। थोड़ा सा ये सारी चीजें भी टच करती हैं। और हमारी हिंदी, अच्छा हमारे यहाँ क्या होता है, कुछ साउथ में और कहीं कहीं पे हिंदी को अपनाने में शर्म आती है, या उसको 2 नजर से देखा जाएगा, लेकिन इंग्लिश लगता है कि उनके उनकी पैतृक उनका लैंग्वेज है, उसको स्वीकारने में बड़ा अच्छा और बहुत बढ़िया।
मैं जनरल माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू। नहीं वो सब एग्री मैं एग्री मैं I am even speaking in Hindi and sometimes very few English. So ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको हकीकत बताता हूँ, मुझे खुद देवनागरी के सारे अल्फाबेट एक लाइन में बोलने नहीं आते। हाँ, ये तो मैं फर्स्ट ही क्लास में पूछती हूँ कि अल्फाबेट किस बराबर आते हैं क्या। हाँ, क्योंकि जिस तरीके से हमारी एजुकेशन आपका हुई है, नहीं अगर मेरा आप मेरा मैं खुद का बता रहा हूँ, मैं दूसरे का इवन भी बता रहा हूँ। इंडियन जो हिंदी में पढ़ते लिखते हैं उनको भी नहीं आता है। वो उनकी फॉरेनर की प्रॉब्लम नहीं है, वो इंडियन की भी प्रॉब्लम है। तो उसका गलती कारण किसकी क्या है? या रजनीश जी, इसका कारण क्या है? जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है इतना घटिया हो चुका है कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं ना, उनको इंग्लिश आती है अच्छी, ना हिंदी आती है। बिल्कुल तो सही। ये माइंडसेट एक्चुअली जो मैडम ने, जो एक मिनट रजनीश सर, जो मैडम ने कहा ना कि जिनको नहीं आता है, तो ये बड़ी हम लोग के लिए कितनी शर्म की बात है कि अगर जो हिंदी बेल्ट से आते हैं या हिंदी ज्यादा जानते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, उनको हिंदी नहीं आती है, वो रोमन की तरफ आते हैं। अब इसमें अयोग्यता किसकी है, हमारी है या लैंग्वेज की है? हाँ रजनीश जी। ये हमारी योग्यता है, हमारी थिंकिंग की प्रॉब्लम है। जब हमारे पास लैंग्वेज भी है और हमारे पास स्क्रिप्ट भी है, समहाउ हमने मूर्खों की तरह चूज किया है हमारी खुद की लैंग्वेज एक विदेशी स्क्रिप्ट में सिखाना। अभी मैं सिर्फ हिंदी लोगों के लिए ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर इंडियन जो अपनी मातृभाषा बोल रहा है वो अपनी उस मातृभाषा भाषा की स्क्रिप्ट में बोले। नहीं तो क्या होगा, सीखे, एक्चुअली बोले नहीं सीखे। नहीं तो क्या होगा, आज से 100 साल बाद क्या होगा, सब हिंदी बोल रहे होंगे या कोई गुजराती या कोई तमिल या कोई तेलुगु बोल रहा होगा, बट वो जिस ओरिजिनल स्क्रिप्ट में लिखी होगी उसमें नहीं पढ़ पा रहे होंगे, वो सिर्फ रोमन स्क्रिप्ट में लिखी हुई को पढ़ पा रहे होंगे। फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो जो रोमन स्क्रिप्ट में भी लिखी है वो भी उसको गलत पढ़ेंगे। क्योंकि एक तो फिर वो अपनी स्क्रिप्ट खो बैठेंगे, लैंग्वेज नहीं खोएंगे क्योंकि उनको तो लैंग्वेज तो समझ में आती है और बोलनी आती है, बट वो पढ़ने की और लिखने की एबिलिटी अपनी स्क्रिप्ट में खो बैठेंगे। फिर क्या होगा, 200 साल बाद जैसे आज हम ब्रह्मी और प्राकृतिक सीख रहे हैं वैसे ही हम अभी अपनी ओरिजिनल इंडियन स्क्रिप्ट सीख रहे होंगे वाया रोमन स्क्रिप्ट। ये बिगर प्रॉब्लम है, ये एक पर्सन की नहीं है, ये सिविलाइजेशन प्रॉब्लम है जिसको अपन सोचने के लिए रेडी नहीं है। रजनीश अभी सर, मैं आपको एक बार एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये सब एक्सेप्टेबल है, जैसे हम यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ऐसा बोलते हैं, अलग डायलेक्ट में हम जदा जदा भी बोल सकते हैं, बट एक बार जब आप उसको रोमन स्क्रिप्ट में लिखने चालू करेंगे और जब ज को तुम जे लिखोगे और फिर कोई और आके पढ़ेगा ना, तो वो एक दूसरा आदमी है जो ज को ह पढ़ता है, तो तुम्हारा यदा यदा से जदा 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 हुआ और फिर तुम्हारा जदा जदा से हदा हदा हुआ। 200 साल बाद तुम इसी श्लोक को हदा हदा ही पढ़ रहे होगे, और जब भगवान श्री कृष्ण या आएंगे हो सकता वो ये सोचेंगे या ये सर हदा हदा क्या है, और आगे फ्यूचर में यार पॉसिबल हो सकता है कि तुम उसको गधा गधा पढ़ रहे हो। क्योंकि तुमने अपनी ओरिजिनल स्क्रिप्ट खो दी है, और जिस स्क्रिप्ट को यूज करके तुम साउंड पढ़ा रहे, क्योंकि मैं नेटिव स्पीकर है ना, नेटिव स्पेनिश स्पीकर है, वो ज को ह पढ़ता है। अलेक्जेंडर को और फिर अलेहांद्रो वो बोलते तो हैं। तुमने ज लिखा है, जदा जदा तुमने लिखा था, और वो तुमने JADA लिखा है, और वो स्पेनिश स्पीकर आके बोलेगा ये तो हदा हदा है, क्योंकि तुम तो मेरी स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, मैं तुम्हें बताऊंगा ये साउंड कैसे आता है। पर पब्लिक इतनी मूर्ख है कि उनको समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए वो तर्क शास्त्र करती है बैठ के बिना समझे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया रजनीश जी आपने। नहीं मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, सबको अपने अपने क्या है, हम तो मर जाएंगे अगले 50 साल में, 100 साल में, बाद में तुम्हारे औलाद को ही कोई यदा यदा जदा जगह की जगह गधा गधा सिखा रहा होगा। I agree with you। ये चीज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इस चीज पर हमें स्कॉलिस्टिकली काम करने की जरूरत है। We will make an attempt and I will surely try in writing research paper on this. I can promise that for my part. But फिलहाल क्वेश्चन है, मैं इस डिस्कशन को यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ। एक क्वेश्चन है एक्चुअली दिस इज सिमरजीत मैम, this is
यही स्टॉप करूंगी प्लीज, टाइम को नहीं, मैं एक्सप्लेन नहीं, आई विल नॉट एक्सप्लेन इट, बट मेरे को एक बात कहनी है, आई विल नॉट एक्सप्लेन इट, जस्ट लिसन वन लाइन। कट शॉर्ट बोलता हूँ आपको। बात ऐसी है कि जिसमें इंग्लिश रोमनाइजेशन यूज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके ऊपर एक बार चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो दूसरी भाषा के लोग हैं उनको जैसे आप लिखते योग, लिखते योग, लेकिन हम उसको लिखते योगा, समझ रहे हैं बात इसको? तो वहां पे हमारे जो स्वर हैं उनको जो है इंग्लिश भाषा में स्पेसिफाई नहीं कर पाते हम। जैसे कि आपको एक प्राकृत में भी ये बात आई है कि महाराष्ट्रीय प्राकृत में छोटी ऊ या बड़ी ऊ को समझा जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। ये मैम ने थोड़े दिन पहले बात बताई, छोटी ई बड़ी ई को लिखा जाता है लेकिन समझा नहीं जाता वैसा। ये इस भाषा की विशेषता है। जबकि आप देखेंगे स्कूल में डबल ओ आया है, जबकि अगर हम उसके ऊपर एक लंबी सी लाइन दे देंगे तो डबल ओ लिखने की जरूरत नहीं है। यू लिखने के बाद में उसमें बड़े ऊ को हम, ह्रस्व ऊ को बड़े ऊ को हम बता देते हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बस इसको यूनिवर्सलाइजेशन करने के लिए ही ऐसा काम किया। इसीलिए भगवत गीता जो है इनकी इस्कॉन की, उसके अंदर पूरा रोमनाइजेशन किया गया, क्योंकि बाकी की भाषाओं के लोग भी इसको बृहद विस्तार हो, इसलिए भगवत गीता का हर भाषा में विस्तार हुआ। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच गौरव जी। मैम सुमोद जी का क्वेश्चन है। For visarg in Tamil they call अर्धशब्द मतलब अर्ध शब्द। Do visarg is अर्ध शब्द of do, so they add between do ख। एक्चुअली वो जिह्वा मूल्य और उपदमानीय जो शब्द आते हैं ना, जिह्वा मूल्य उपदमानीय, उस सेंस में हाँ यस, विसर्ग को अर्ध शब्द कहते हैं, नो डाउट कहते ही हैं, अर्ध ही है। हाँ, उपदमानीय, जिह्वा मूल्य और उपदमानीय। एक्चुअली र चेंजेस इनटू स, र चेंजेस इनटू र, विसर्ग चेंजेस इनटू र स। एक्चुअली ये अलग अलग रूप बनते ही है ना इसके मैम, तो वो आएगा अर्ध। उपदमानीय, in उपदमानीय per comes, it is जिह्वा मूल्य। जिह्वा मूल्य सॉरी, उपदमानीय नहीं, प और फ वहां पर जिह्वा मूल्य होता है। इट इज सॉरी, उपदमानीय जिह्वा मूल्य जो है वो विसर्ग के फॉर्म में। जी उसका भी एक सूत्र आएगा अभी प्राकृत में, नेक्स्ट कल। और किसी का कोई क्वेश्चन है इस क्लास से रिलेटेड? मे बी लास्ट क्वेश्चन, जैसे महाराष्ट्र में, जैसे यूपी में यादव होते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र में जादव होते हैं, तो दोनों सेम है कि अलग अलग है, या दोनों यदुवंशी है, क्या है? दिस इज नॉट माय सब्जेक्ट। यदुवंशी और जदुवंशी, य का ज बनता है। रजनीश जी शायद वही, शायद वो सेम रहते हैं, शायद सेम है वो दोनों, जाधव और यादव शायद सेम है, जहाँ तक मुझे मालूम है। अच्छा। No sir, this is the surname and it differs and it belongs to different caste. It belongs to Maratha caste in Maharashtra. Okay. Right. Because Yadav and Jadav, they look very similar. They sound very similar. And जैसे Yamuna and Jamuna, so similar like Yadav and Jadav. So is it like just pronunciation difference, or it's like actually totally two different things? You know, that was my question. Yeah. But no necessary, not needed to answer. And Jadav madam ने बोल दिया कि it is different. So it may be coincidence that it is Yadav and Jadav are maybe similar, or but may not be same language. Yeah. So shall we wrap up the class, ma'am? Yes, ma'am. So thank you so much, everyone. Thank you so much. We'll see you tomorrow, same time, 7 p.m. Thank you. Thank you, ma'am. Yeah, thank you.